चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसके पहले सेशन में हमने इतना एरिया कंप्लीट कर लिया था एंड आज हम फोरहेड पोर्शन एंड गले का एरिया स्पेशली कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड इसे कंप्लीट करने के लिए आपको पता है कौन सा पेंसिल यूज़ करना है। मैं बेसिकली आपको यही बताता हूँ कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट में काम करोगे तो HB2B लाइक HB पेंसिल, 2B पेंसिल एंड 4B पेंसिल का हेल्प लीजिएगा। ठीक है, इन तीनों पेंसिल का ही पहले सबसे सादा काम कीजिए। उसके बाद अगर 6B, 8B एंड 10B ये चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, रिकमेंड कर दूंगा। ओके, एंड साथ ही साथ आपको चाहिए चार पर पेंसिल जुड़ानी है। ठीक है, जिसको क्वीन कहा जाता है, तो उसको आप यहाँ पे भर भर के यूज कीजिएगा। जो भी चीज़ें जहाँ पे भी जैसे भी यहाँ पे यूज होगा तो मैं आपको बता दूंगा, उसके हिसाब से आप काम कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस आपने ऑलरेडी देख लिया है तो उसके हिसाब से स्टार्ट करो। सो आप यहाँ पे रेफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, इस रेफरेंस में जिस जगह पे डार्क पोर्शन आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे 4B पाउडर यूज कीजिएगा। जिस जगह पे लाइट है, जिस जगह उस एरिया पे आप 8B पाउडर यूज कीजिएगा। ऐसा ही एक फॉर्मूला हम चला रहे हैं एंड उसके हिसाब से हम काम करेंगे। बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, सिर्फ अप्लाई करते जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो चारकोल का हिस्सा है मैं थोड़ा सा मार्कआउट करूँगा ताकि ये बॉर्डर पोर्शन ठीक से दिखे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। अंदर का जो चारकोल इफेक्ट है ना वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके काम करो। एकदम थोड़ा थोड़ा करके, ताकि ये बॉर्डर मिटे ना। काम करते करते पूरा बॉर्डर मिट जाएगा, ये ध्यान में रखना। इसके बाद क्या करना है, आप एजी पेंसिल लो एंड यहाँ पे धीरे धीरे लेयर आउट करना स्टार्ट कीजिए। जब आप यहाँ पे शेडिंग करोगे तो आप बेसिकली स्क्रबिंग मेथड का यूज कीजिएगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर स्क्रबिंग मेथड से काम करोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, वो ज्यादा स्मूथ होता है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्यूट सा ब्रश ले रहा हूँ, लाइक छोटू सा। ठीक है, ये वाला ब्रश एंड और एक ब्रश यूज कर रहा हूँ, ये बड़ा ब्रश। ठीक है, तो मैं इस जगह पे बड़े सरफेस है इसलिए मैं थोड़ा सा चारकोल अप्लाई कर रहा हूँ। देखो ऑब्वियसली कहाँ पे अप्लाई करना है, डार्क एरिया पे पहले, एंड उस डार्क एरिया से डार्क एरिया कंप्लीट हो गया तो अंदर वाले एरिया। पहले मैंने डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया, अगर डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर से देखो डार्क एरिया एंड उससे अगर हो गया है वो जगह तो फिर से बीच में ऐसे कर। बहुत ज्यादा इजी एक ट्रिक है, तो ऐसे करके आपका गड़बड़ भी बिल्कुल भी नहीं होगा एंड इजीली काम कर पाओगे। इस जगह पे मैं थोड़ा सा एजी पाउडर भी दे रहा हूँ, दिस इज एजी पाउडर। आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो इस पेपर के अंदर एक बहुत ज्यादा खराब सा लाइंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये ड्राइंग का इशू नहीं है, ये पेपर का इशू है, सबसे ज्यादा मेजर मिस्टेक्स। ठीक है, जब मैं काम कर रहा हूँ पता नहीं ये कहाँ से आ गया, बट ठीक है, इसे हम मैनेज कर लेंगे, चिंता मत करना।
धीरे धीरे ऐसे ब्लेंड करो जैसे आपने यहाँ पे किया है। यहाँ पे भी देखो प्योर प्योर एचबी पाउडर। तो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर ब्लेंड भी हो रहा है ना। तो चीजों में काम करो बट धीरे धीरे। जितने अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना ही आपका ड्राइंग बहुत ज्यादा परफेक्ट होगा। धीरे धीरे काम करो। इस जगह पे ये जो लाइंस आपको दिख रहा है ना, मैं क्या करूंगा एक हेयर टेक्सचर दे दूंगा, ठीक है, ताकि मुझे यहाँ पे कोई गिल्टी फील ना हो। देखो धीरे धीरे मैं बालों का टेक्सचर भी दे रहा हूँ एंड पूरा पाउडर से, ठीक है। जब तक आप पाउडर का काम अच्छे से नहीं करोगे ना, तब मजा नहीं है।
एंड यहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम तो नहीं दे रहा हूँ, बस बन रहा है। बस इतने ही यहाँ पे टाइम चाहिए आपका ड्राइंग यहाँ पे बहुत सुंदर बनाने के लिए, ठीक है। बट सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ है कि ये पेपर ख़राब है। लाइक ये देखो लंबा सा एक लाइन, ठीक है। इट्स द बिगेस्ट मिस्टेक्स, बट मैं इसे ठीक करूँगा, चिंता मत नहीं।
सो ये करने के बाद आपका काम होगा कि एक बड़ा ब्रश लेने, बड़ा ब्रश से आप अच्छे से ब्लेंड करें। ठीक है, तो ये करने के बाद आपको क्या करना होगा, इसका आउटर एरिया लाइक चारकोल पोर्शन को स्पेसिफिकली देखना होगा। ठीक है, ये अच्छे से देखना। अभी मैं इतना करने के बाद चारकोल यूज करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। ये होने के बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे अच्छे से। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बन रहा है। ठीक है, मुझे तो यही चाहिए था। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक टेमी पेंसिल लूँगा
ठीक है, 10वीं पेंसिल लेके, आई नो यहाँ पे कोई लाइंस नहीं है बट मैं दूंगा क्योंकि मुझे ये हटाना है। देखो धीरे धीरे मैं इसे काम करूँगा। देखो धीरे धीरे मैं हेयर्स का इफेक्ट दे रहा हूँ। देखो धीरे धीरे हम ये बालों का हिस्सा भी कर ले रहे हैं। देखो मैं अपने हिसाब से ये चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, आप ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, अभी मुझे ये लाइंस मतलब ये हेयर का हिस्सा मैंने जिस जैसे दिया है, ठीक है, थोड़ा बहुत अलग तो लग रहा है बट मैंने क्या किया है, एक अलग सा टेक्सचर साइड में भी दे दिया है, तो ये मैनेज हो गया मेरा। ठीक है, तो ऐसे ही आप चीज़ों को मैनेज करके मतलब काम कर सकते हैं, मज़ा आता है। एक हेयर्स तो नहीं चाहिए, यहाँ पे 2-3 हेयर्स भी चाहिए आपको। ठीक है।
ये करने के बाद आप ओवरऑल चीज़ों को ब्लेंड कर देना। ओवरऑल चीज़ों को ब्लेंड कर देना एंड आफ्टर ब्लेंडिंग पेंसिल इरेजर लो। ठीक है, पेंसिल इरेजर लेके आप छोटे छोटे हिस्से में काम कर। तो ये करने के बाद छोटे छोटे हेयर्स का टेक्सचर भी दे होता है, तो आप ऐसे करके एकदम लास्ट में दे सकते हैं। ठीक है, चलो ये मुझे लग रहा है कि ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, साइड का पोर्शन भी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, स्पेशली आई ईयर्स का पोर्शन एंड इस ईयर का पोर्शन। चलो कंप्लीट करते हैं।
मैं सिर्फ आउटर एरिया में काम कर रहा हूँ क्योंकि हेयर्स हमें नहीं करना है। देखो ये एरिया मैं चारकोल से कवर अप कर लिया। अभी मेरा मेन काम होगा इसलिए। ठीक, तो ये काम करना है एंड काम करने के बीच में आपको क्या करना होगा, चीज़ों को ब्लेंड अप करना है। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, नीडेबल इरेजर लो। ठीक है, नीडेबल इरेजर लेके आप यहाँ पे मार्क आउट करो। यहाँ पे आप दो टूल यूज़ कर सकते हैं, लाइक ऐसे पेंसिल इरेजर से आप सारे छोटे छोटे हिस्से में डिटेलिंग कीजिए, हाईलाइटिंग कीजिए। बिकॉज इस प्रोजेक्ट में उतना ज़्यादा भी यहाँ पे डिटेलिंग नहीं है, सिर्फ वैल्यू का यहाँ पे एडजस्टमेंट है, सिर्फ वही करना होगा।
ठीक है। ठीक है, ऐसे ही काम करो, मज़ा आता है। देन यहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत पेंसिल इरेज़र से काम कर सकते हो। देखो, हेयर का टेक्सचर भी बन गया। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये पूरा पोर्शन करना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी थोड़ा-सा टचअप दे दूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं दिखा।
मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू का एडजस्टमेंट कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से, तो आप सिर्फ देखो एंड फॉलो करो, नथिंग एल्स। कोई यहाँ पे मतलब डिफ़िकल्ट वे में काम नहीं कर रहा हूँ, जो है उसके हिसाब से प्रोसेस अप्लाई चल रहा है। तो आप सिर्फ देखो एंड अप्लाई करो। देखो कितनी आसानी से ये वैल्यू एडजस्टमेंट हो रहा है। लाइक यहाँ पे थोड़ा सा डार्क, मैंने डार्क पाउडर दे दिया, पाउडर का क्वांटिटी साथ दे दिया। यहाँ पे देखो डार्क है, तो उसके हिसाब से मैं ऐसे दूँगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपना फ्रेस रेडी करोगे। ठीक है, कोई डिफ़िकल्ट वे में नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम आए। बस मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मेरा मेन फोकस यहाँ पे यही रहेगा कि वैल्यू ठीक ठाक रहे, लाइक वैल्यू गड़बड़ ना हो। यहाँ पे देखो तगड़ा यहाँ पे हाईलाइट्स है, तो मैं यहाँ पे टिप प्लस ब्रश से हाईलाइट दे रहा हूँ। आई थिंक यहाँ पे भी देखो यहाँ पे हाईलाइट मैंने दे दिया है। और कहाँ पे हाईलाइट है, दिस वन साइड्स। तो ऐसे करके आप वैल्यू एडजस्टमेंट करोगे। धीरे धीरे टैप करो यहाँ पे, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, देख सकते हो। तो ऐसे करके आपको भी करना है।
चलो, तो ऐसे करके आप हर जगह पे काम करोगे एंड आपका ड्राइंग ऐसे ही कंप्लीट करोगे, ठीक है। मज़ा आएगा ये सारी चीज़ें करने में, ठीक है। आई होप इस क्लासेस में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, कैसे आप चीज़ों को अटेंड करोगे, कैसे चीज़ों को हैंडलिंग करना है, ठीक है। ये हाईलाइट कैसे मैंने दिया है, क्यों दिया है, सारी चीज़ों का आंसर मैंने इस क्लासेस में ही दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप शुरू से एंड तक देख सकते हैं हर एक क्लासेस, ठीक है। मज़ा आएगा एंड ये कम्प्लीटली कोर्स टाइप का है एंड कोर्स टाइप का है तो इसलिए आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ठीक है सीरीज़ बाई सीरीज़ अगर देखते हो तो वो ज़्यादा समझ में आता है एज़ कम्पेयर टू टाइम लैप्स सीरीज़, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दिन फिर से मिलेंगे, बाय। ये होमवर्क करके मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।